आपका शुभ नाम क्या हुआ? रोहताश कुमार वर्मा। रोहताश कुमार वर्मा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आपकी आवाज़ आ जाएगी। रोहताश कुमार वर्मा। तो रोहताश जी, हाँ, आप यहाँ पे क्यों आए थे? क्यों आए आप यहाँ पे? इलाज कराने आया जी। मुझे पेट की तकलीफ और स्किन डिसीज थी। स्किन डिजीज थी, पेट की तकलीफ थी। हाँ, तो आप वहाँ से नोएडा से इलाज कराने आए यहाँ पे? नोएडा से इलाज कराया। तो वहाँ पे तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, यहाँ छोटी सी दुकान पे हाँ, कैसे बढ़िया, पहुँच मुझे गए? फ़ायदा हुआ बहुत। आप यहाँ पे क्यों आ गए हरिद्वार में? वो डॉक्टर साहब का पता चला हमें, हाँ विजय वर्मा। हाँ। तो हम फटाफट चले आए, भाई ठीक है। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसी बात में नज़र आई कि गोल्ड मेडलिस्ट MBBS हैं, एलोपैथिक छोड़ के उन्होंने आयुर्वेद अपनाया। और मैं एलोपैथिक दवाइयों से तंग आ गया था, हॉस्पिटल्स के चक्कर खाते खाते। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया। आज कितने दिन हो गए इलाज को? मुझे 10-12 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए। तो 10 दिन के इस इलाज में आपको, आप कितने % ठीक महसूस कर रहे हो? मैं तो 90-100% ही कहूँगा, क्योंकि मेरा बेस बन गया अब। हाँ, क्योंकि जो मुझे बीमारी थी ना, स्किन वाली और वो सब जो एलोपैथिक दवाइयों से हुई थी, वो सब। यहाँ आने से पहले आप कौन कौन से हॉस्पिटल में भर्ती रहे वहाँ दिल्ली में? मेट्रो कितने दिन? वहाँ 4-5 दिन। 4-5। क्यों? उसमें कुछ मुझे हार्ट बीट ज़्यादा थी। पेल्पिटेशन? हाँ, फिर? हार्ट बीट की वजह से डॉक्टर नागर हॉस्पिटल एक, वो महेंद्र नागर, उन्होंने रेफ़र कर दिया उनके लड़के ने, मेट्रो जाइए आप। तो मैं 4-5 दिन वहाँ रहा। उन्होंने बताया कि भाई वो आपका वो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। तो मेरा इको टेस्ट में कुछ नहीं आया, जो कुछ ब्लॉकेज नहीं मिला। हाँ, मैं उनको हाथ जोड़ के आ गया कि भाई ठीक है, मुझे वो नहीं गिरवाना तार वगैरह, जब है ही नहीं तो मैं क्यों गिरवाऊँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं फिर कैलाश हॉस्पिटल गया, क्योंकि मुझे बुखार आ गया था। बुखार में मेरा कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स में इलाज थोड़ा बैन था, क्या था, उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो मुझे उसमें दिक्कत होने लगी। तो कैलाश हॉस्पिटल में 10 दिन 11 दिन रहा। वहाँ भी उन्होंने किया। तो सब है ना, कोविड के चक्कर में पड़ जाते थे, और कोविड मुझे था नहीं। तो मेट्रो में आप रहे 5 दिन, कैलाश में रहे, और हार्ट के लिए आपने सारी जांच करा दी। और इस बीच में मेट्रो हॉस्पिटल में, कैलाश में आपको जो इलाज मिला वो क्या क्या दिया? क्या क्या इलाज दिया? वही ड्रिप और जो उनकी दवाइयाँ होती हैं, हाँ, वो सब मुझे वो देते रहे, जो रूटीन है उनका, जैसा भी डॉक्टरों ने कहा मुझे लेना पड़ा। क्या उससे क्या मिला, क्या मिला? मुझे ये मिला कि मुझे और उल्टा रिएक्शन होने लगा। रिएक्शन? मैं बीच में ही छोड़ के, हाथ जोड़ के, उनके साहब अब मुझे डिस्चार्ज करो। So he is treated for the palpitation, and on the all investigation for the heart, there was no obstruction or coronary problem was detected. In the meantime, suffering from fever, 5 days in Kailash Hospital, Metro Hospital, 10 days in Kailash Hospital, and 10 days ही एक नागर हॉस्पिटल है। in third hospital is Nagar Hospital. So allopathic system of medicine, he has treated long, and lot of medicine is being introduced to him without thinking of the side effects. And the patient is 77-year-old with a good health, not bad health at this age, I will say, because he is not suffering from any comorbidity, no diabetes, no blood pressure, only some problem which is not being addressed properly by allopathic system and even aggravated. इसमें आपने जो 15-20 दिन ये इलाज हुआ, वहाँ पे कितना खर्चा कर लिया आपने? खर्चा का तो बच्चों को पता है जी, वो बताते नहीं है मुझे, क्योंकि मैं उन्हें डांटूंगा। अंदाजन? मुझे पता नहीं। अच्छा, खैर, anyway, we know how much cost of the treatment in allopathic system. It is enormous. वो बताते ही नहीं थे। हाँ, यहाँ पे आपको कितने दिन इलाज हुआ है? तो वो हो गया 10 दिन के इलाज में हमने क्या किया? करीब करीब आप ये समझिए कि मुझे इन हॉस्पिटल्स में 1 महीना इलाज कराना पड़ा।
और मुझे सिवाय कॉम्प्लिकेशन के कुछ नहीं मेरे शरीर को दिया उन्होंने, और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गए। तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 दिन का ट्रीटमेंट हुआ आपका, और 10 दिन के ट्रीटमेंट में हमने क्या इंजेक्शन, कोई दवाई, कोई गोली आपको दी, कोई बोतल चलाई, कोई भर्ती करा आपको? बहुत गोलियां दी उन्होंने। हमने? हम आपने तो ये नॉर्मल गोलियां दी हैं मुझे, काहे की? वो पेट की, आयुर्वेदिक। आयुर्वेद की, और क्या करा हमने? और आयुर्वेद का ही मुझे चूर्ण दिया है, आयुर्वेद का ही सब कुछ पूरी दिया बॉडी है। पे दवाई लगाई? हाँ, मालिश वालिश जो तेल वेल और सब, और जो एनीमा एनीमा से पेट में? एनीमा से मेरा पेट का इलाज हुआ है, जो इन्होंने दवाई चढ़ाई। So here at JP Health Paradise and Research, we are doing two process of Panchkarma, where Snehan and Basti is the main, apart from the diet control and the Ayurvedic medicine. Here we are solving so many problems of the modern age diseases, especially the viral fevers. We are controlling here dengue, swine flu, chikungunya, rotavirus, and all the disease of acute inflammatory. People have conception that Ayurvedic treatment is very slow and it is have very limited implication. But here our experience says of 10 years, more than 10 years even, that we can solve 90 to 95% of the disease presently prevail on this world. आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रवीण कुमार भाटी। आपका प्रवीण कुमार भाटी जी, आप भी यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो? हाँ जी। क्यों ले रहे हैं? डायबिटीज़ की वजह से ले रहा हूँ। कितने दिन हुए? मेरे को 6 दिन हो गए हैं अभी। कितने दिनों से डायबिटीज़ थी? 10 ईयर्स से। 10 ईयर्स से डायबिटीज़ है। अभी 6 दिन में आपको क्या परिवर्तन मिल रहा है? एक तो वेट मेरा बढ़ा है, और दूसरा बॉडी में पेन काफ़ी हद तक कम हुआ है, और शरीर में एक हल्कापन महसूस हुआ है। आपको लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है? हाँ, बिल्कुल सक्सेसफुल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 100 में से कितने नंबर दोगे इस इलाज में? हाँ जी। 100 में से कितने नंबर दोगे? किसको? मुझे 100 में से? 100% मैं बारे बानी का कर दिया। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या कैसी है आपको लगी? कॉस्ट क्या कॉस्ट है, जिसका इलाज हो गया उसके लिए कॉस्ट क्या माने रखती है? कंपेरेटिवली बहुत कम। बहुत कम कॉस्ट है. So here we are solving so many problems of the, and I advise to the people who are suffering and taking allopathic medicine, they should restrain from taking excessive medicine. उनको बहुत रिस्ट्रेन करके एलोपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए, संभल के खानी चाहिए, और खाने से पहले पूरे साइड इफ़ेक्ट की जानकारी लेनी चाहिए। डॉक्टर से पूछना चाहिए कि वो आप हमें इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ये रेमडेसिविर और ये सब दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आपसे कंसेंट ली गई है कि नहीं ली गई, क्योंकि एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आयुर्वेदिक सिस्टम में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।